वेलकम टू द बुक स्टार्टअप के 100 कदम। कोर्स परिचय। जैसे जैसे वैश्विक स्तर पर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और ब्लू चिप कंपनियां डूबती जा रही हैं, मार्केट में बने रहने के लिए निरंतर प्रतिस्पर्धा और लागत में कटौती की आवश्यकता है। ऐसा लगता है कि पारंपरिक व्यावसायिक प्रथाओं का सूरज डूबने वाला है। इन बड़े कंपनीज के कई पूर्व कर्मचारी को स्वयं की सुरक्षा के लिए छोड़ दिया गया है और उन्होंने स्वतंत्र कार्यभार ग्रहण कर लिया है। आज वो घर के कामकाज करने के लिए स्वतंत्र है और साथ ही अच्छी आय भी ला रहे हैं। यह स्थिति उस समय की थी जब महामारी ने हमारी जिंदगी बदल दी थी। जैसा कि ज्ञात है, गिग इकोनॉमी चुपचाप लोकप्रियता हासिल कर रही है और इसमें साल 2010 के बाद से ही उछाल आना शुरू हुआ। अगर आपको लगता है कि घर से काम करना एक समस्या है या कोरोना वायरस महामारी से पैदा हुआ विकल्प, तो आप गलत है, क्योंकि हाइब्रिड कामकाजी दृष्टिकोण दिसंबर 2019 से काफी पहले ही शुरू हो गया था। तो यह बढ़ता हुआ फ्रीलांस बाजार हमें सामाजिक आर्थिक रुझानों के बारे में क्या बताता है? शुरुआत के लिए यह हमें बताता है कि नौकरी की सुरक्षा धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से खत्म होने के रास्ते पर जा रही है। इस उलझन भरी उलझन को और बढ़ाने के लिए सामाजिक वैज्ञानिक पेरेंट्स से आह्वान कर रहे हैं, जो कि रोजगार योग्य जनता का एक बड़ा हिस्सा है, उनके वार्ड्स की उपेक्षा करने के लिए। इस अप्रत्याशित घटना ने माता-पिता को जीवन व्यापन के वैकल्पिक साधनों की तलाश करने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि कुछ फ्रीलांसर जो अत्यधिक महत्वाकांक्षी थे, उन्होंने उद्यमशीलता की ओर कदम बढ़ाते हुए अपने अपेक्षित कौशल के आधार पर व्यवसायों को आधार बनाने का निर्णय लिया और छोटी फर्में या व्यवसाय शुरू कर दिया। पिछले कुछ दशकों से हमने जो स्टार्टअप का क्रेज देखा है, वह इनमें से कुछ कारकों और वर्तमान प्रभाव का परिणाम है। जीवन यापन की बढ़ती लागत। उदाहरण के लिए आवास को ही लीजिए। आज विश्व स्तर पर अधिकांश युवा ऐसा करने में सक्षम नहीं होंगे। अपनी पसंद के शहर में अच्छा आवास खरीदने के लिए उन्हें या तो माता-पिता के साथ रहना होता है या इकट्ठे करना पड़ता है। संक्षेप में, वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति और रोजगार योग्य वयस्कों के लिए प्राथमिकताओं में बदलाव आया है। आज हम जिस उद्यमशीलता उछाल को देख रहे हैं, उसको इसी ने जन्म दिया है। दुर्भाग्य से अधिकांश व्यवसाय विफल हो जाते हैं। हाँ, यह आपको पसंद है या नहीं, पर अधिकांश व्यवसाय फेल हो जाते हैं। बिजनेस ऑपरेशन के दूसरे या तीसरे वर्ष तक यह रास्ता काफी कठिन हो जाता है। हालांकि काले बादल में एक उम्मीद की किरण है। अधिकांश शानदार उद्यमी जिनके पास सक्सेस है, उनकी सफलता में एक बात समान है, वे पहले भी कई बार बुरी तरह असफल हो चुके हैं, सफलता चखने के पहले। तो आप सोचते हैं या प्रोबेबिलिटी है, पर शायद नहीं। मूल बात यह है कि आप उत्पाद या सेवा को लॉन्च करने के लिए कम से कम धनराशि खर्च करें और देखें कि यह आपको कहां ले जाती है। इस तरह आप एक बड़ा बाजार ढूंढने से पहले 3 या 4 व्यवसायों से गुजर सकते हैं और ऐसे उत्पाद रेडी कर सकते हैं जो फिट बैठता है। आपके लॉन्च होने तक बूटस्ट्रैप्ड लैब प्रयोगों की इस श्रृंखला को संचालित करने का सबसे अच्छा तरीका स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आपके उद्यम के लिए शुभकामनाएं। इससे पहले कि हम स्टार्टअप के बारे में पाठ्यक्रम शुरू करें,
बुनियादी बातों को समझना महत्वपूर्ण है। वे विशेषताएं जो किसी भी उद्यम को स्टार्टअप की श्रेणी में लाती हैं। तेजी से विस्तार पर जोर। कॉरपोरेशन विचारधारा और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक स्टार्टअप को अधिक स्थापित स्टार्टअप से अलग करता है। इसमें विभिन्न प्रकार के वित्त और संकेतक केपीआई भी शामिल हैं। एक समय था जब शौकिया बिजनेस को स्टार्टअप्स के रूप में जाना जाता था। हालांकि आज बाजार का विस्तार हो रहा है और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है हर शहर के अंदर। लेकिन जब आप स्टार्टअप की योजना बना रहे हो तो वास्तव में क्या आवश्यक है? यह इकाई आपको कुछ प्रमुख विशेषताएं से अवगत कराएगी जो प्रत्येक स्टार्टअप संगठन या बिजनेस ओनर में होनी चाहिए। स्टार्टअप्स विकास पर केंद्रित होते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं। स्टार्टअप्स को आपका पूरा ध्यान चाहिए। स्टार्टअप्स उत्तर देने से अधिक प्रश्न पूछते हैं, उत्पाद के लिए उपयुक्त बाजार खोजते हैं, बाजार के गप को भाड़ती है, परंपरागत रूप से काम करने के तरीके को बदलते हैं, शून्य से शुरू करते हैं। कंपनियां अपने शुरुआती चरण में हो कंपनीज जो अभी तक सफल नहीं हुए हैं, क्रेजी लोगों के घर हैं। मिक्स्ड फीलिंग्स उत्पन्न कर सकता है। स्टार्टअप्स कम कर्मचारियों वाली कंपनियां हैं, नवीन सामान्य लक्ष्यों की दिशा में कार्य करते हैं। स्टार्टअप स्लिम और अनुकूल होते हैं। छोटे उपयोगकर्ता आधार वाली कंपनियां हैं, पूर्णतया स्वतंत्र हैं, एक टिकाऊ व्यापार मॉडल की तलाश कर रहे हैं। स्टार्टअप्स बदलाव लाने के बारे में हैं। स्टार्टअप्स प्रोटोटाइप अवधारणाएं हैं, जैसे कि उनके उत्पाद बाजार में फिट बैठते हैं, वे छोटी शुरुआत करते हैं। प्रभावी फीडबैक लूप, एक अच्छी कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना, उत्पाद का बाजार में फिट बैठना। किसी उत्पाद या सेवा का विपणन करते समय ग्राहक की मांग पर विचार करना महत्वपूर्ण है। एक सफल उत्पाद या सेवा की उचित मूल्य के साथ बाजार में अच्छी खासी मांग होनी चाहिए। भले ही यह स्पष्ट प्रतीत हो, लेकिन कई स्टार्टअप इस बात को एस्टैब्लिश करने के लिए संघर्ष करते हैं कि क्या उनके उत्पाद मार्केटेबल हैं। सीबी इनसाइट्स शोध के अनुसार 42% असफल व्यवसायों का कारण मार्केट फिट नहीं खोज पाना है। स्रोत लघु व्यवसाय विफलता सांख्यिकी 2023। ज्यादातर मामलों में ये स्टार्टअप शुरू करने से पहले किसी न किसी तरह का बाजार अनुसंधान करते हैं। हालांकि अध्ययन का दायरा सीमित होने के कारण वे ग्राहक की जरूरतों और मांगों की तस्वीर की सटीक जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। कुछ मामलों में उचित परिश्रम करना काफी नहीं है, जैसे कि एक अच्छी तरह से एस्टैब्लिश्ड उत्पाद या सेवा जो ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करता हो, उनको भी स्केल अप करने के लिए आवश्यक सपोर्ट का अभाव हो सकता है। जैसे जैसे एक स्टार्टअप बढ़ता है, उत्पाद या सेवा की दोबारा जांच करने की आवश्यकता हो सकती है। समय पर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की जांच करने और यदि आवश्यक हो तो धारणाओं को बदलने की भी आवश्यकता होती है। एक सफल कंपनी के विकास के लिए उत्पाद बाजार का फिट होना महत्वपूर्ण है। स्टार्टअप छोटे स्तर से शुरू होते हैं। एक बड़े बाजार का मतलब यह नहीं है कि आपको आपके उत्पाद या सेवा के सफलता की पूरी जिम्मेदारी उठानी होगी। पेपाल के सह संस्थापक पीटर थियल ने प्रौद्योगिकी के भविष्य के बारे में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्रों से बात की। उनका कहना है, नए व्यवसायों द्वारा की जाने वाली सबसे आम गलती एक व्यापक बाजार का लक्ष्य रखना है। यहाँ समस्या वर्गीकरण की है, जिसका अर्थ है कि आप अपने ग्राहकों को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। कि स्टार्टअप एक बड़ी फर्म के रूप में विकसित हो, तो आपके पास एक ऐसा उत्पाद होना चाहिए जो बाजार का बड़ा हिस्सा कवर करे।
भले ही आप छोटी शुरुआत करें, अंत में आप वहां पहुंचेंगे। फेसबुक एक अच्छा उदाहरण है जिसकी शुरुआत अपेक्षाकृत छोटे बाजार से हुई। हार्वर्ड के अलावा वेबसाइट को कुछ अन्य आईवी लीग स्कूल द्वारा होस्ट किया गया था। दुनिया का सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्क बनने से पहले फेसबुक एक ऐसा फर्म था जो लगातार विकसित हो रही थी और यूजर इनपुट पर प्रतिक्रिया दे रही थी। डिसरप्टिव नवीन अवधारणाएं सफल स्टार्टअप की रीढ़ हैं। जब कोई नया खिलाड़ी बाजार में शामिल होता है तो यथास्थिति उलट जाती है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में क्लेटन क्रिस्टेंसेन ने विघटनकारी प्रौद्योगिकी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी की अवधारणा बनाई। विघटनकारी प्रौद्योगिकियां नए मूल्य और बाजार नेटवर्क उत्पन्न करती हैं, जो अंततः मौजूदा नेटवर्क को विस्थापित करती है। इसीलिए एक सफल स्टार्टअप शुरू करने के लिए बस आपका बॉस बनने की इच्छा से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक दूरदर्शी की आवश्यकता है जो एक नया सामान्य स्थापित करे अपने टारगेट ऑडियंस के लिए। जुनून उन्हें स्थापित प्रतिस्पर्धा, उद्योग परंपराएं और उद्योग मानदंड के सामने आगे बढ़ने में मदद करता है। हालांकि विघटनकारी की परिभाषा बहस का विषय है। जब बात आपके प्रतिस्पर्धी आती है तो यह आमतौर पर कुछ ऐसा जैसे कि एक ही समय में या आपके ग्राहक को प्रसन्न करते हुए उन्हें क्रोधित करता है। प्रभावी फीडबैक लूप सफल स्टार्टअप की एक अन्य विशेषता उनकी अनुकूलन या अडैप्शन करने की क्षमता है। आज आपके ग्राहक, सलाहकार और निवेशक सभी लोग बिजनेस को मूल्यवान इनपुट प्रदान कर सकते हैं। सफलता हासिल करने के लिए कुंजी इस बात की समझ है कि कब जोखिम उठाना है और कब डटे रहना है। सलाहकारों के साथ शुरुआती संबंध स्मार्ट उद्यमियों को अपने पूर्ववर्तियों की गलतियां और सफलताएं सीखने की अनुमति देते हैं, जो अमूल्य हो सकती हैं। यदि आप नए लोगों से मिलना और नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो किसी सहकर्मी स्थान से जुड़ने की सोचिए। वे लोग जो तकनीकी रूप से केंद्रित माहौल में काम करते हैं, उनको आपके द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयां समझने की संभावना अधिक होती है और आपको उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। एक अच्छी वर्क कल्चर को बढ़ावा देना फोर्ब्स के लेखक कैंडिडा ब्रश के अनुसार, एक कंपनी की आधे से अधिक सदस्य टीम संचालन के पहले 2 वर्षों के दौरान चले जाएंगे। कार्य संस्कृति और माहौल में सुधार के लिए इसके पीछे के तर्क को समझना महत्वपूर्ण है। आमतौर पर इसे हाई परफॉर्मेंस टीम के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक के रूप में उद्धृत किया जाता है। क्योंकि प्रबंधन शैली सीधे स्टार्टअप संस्कृति से जुड़ी हुई है, खराब प्रबंधन आमतौर पर किसी समस्या की जड़ हो सकता है। अधिकांश लोग संस्कृति का वर्णन उन लोगों के समूह द्वारा साझा किए गए मूल्यों और परंपराओं के रूप में करते हैं जो उसी जगह में आसपास रहते हैं। काम कैसे और क्यों किया जाता है, इस पर प्रबंधन टीम का दृष्टिकोण कार्यस्थल की संस्कृति पर प्रभाव डालता है। हम खुद को एक कंपनी और व्यक्ति के रूप में कैसे देखते हैं? हम किसके लिए खड़े हैं या किसमें विश्वास करते हैं? हमारी टीम एक दूसरे के कितनी करीब होनी चाहिए? आप इस तरह के प्रश्नों के जो उत्तर देंगे, उनका आपकी कंपनी की संस्कृति पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जिस जल्दबाजी जिसके साथ स्टार्टअप उत्पाद बनाते हैं और ग्राहक हासिल करते हैं, अक्सर संस्कृति के प्रति अवमानना की भावना पैदा करते हैं। एक मजबूत कंपनी संस्कृति आपके मूल सिद्धांतों के स्पष्ट ज्ञान के साथ शुरू होता है, जो आपके व्यवसाय के हर पहलू में प्रतिबिंबित होता है, ऑफिस एनवायरनमेंट से कार्यालय संचालन से लेकर कामकाज तक। परिणामस्वरूप उद्यमी इन साझा कार्यस्थान तकनीक की ओर आकर्षित हो रहे हैं। सीमित समय और संसाधनों के साथ स्वयं को जिस संस्कृति का अनुकरण कोई करना चाहता है, इसमें डुबो देना ही समझदारी है। आज स्टार्टअप कंपनी संस्कृति का एक अनिवार्य हिस्सा है, जिसका सपना हर व्यक्ति देखता है। किसी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए फोकस और धैर्य की आवश्यकता होती है।
बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण एक साथ कई परियोजनाएं शुरू करना बहुत आकर्षक हो सकती है। हालांकि इस पर धैर्य रखना होगा। टीम को प्रशिक्षित करने और बाजार को समझने का चरण आवश्यक है। ये किसी स्टार्टअप की प्रमुख विशेषता है। संक्षेप में कहें तो एक स्टार्टअप को जिन दो मूलभूत विशेषताओं का प्रदर्शन करना चाहिए वे हैं, उनके उत्पाद बाजार में फिट होने चाहिए और उन्हें इफेक्टिव फीडबैक लूप का प्रभावी उपयोग करना चाहिए।